दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए क्या हो अगर आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे कि आप हमेशा अमर रहे और फिर एक बंकर जैसी जगह में फंस जाए। अब आप वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कुछ आदमखोर इंसान हैं जो आपको खा जाएंगे। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? तो कहानी शुरू होती है। एक बीहड़ इलाके से हमें कुछ ट्रक को जाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें अबोना गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें ज्यादातर जवान लोग हैं, जिसमें हमारे कहानी के दो अहम किरदार केविन और उसकी वाइफ वीणा भी मौजूद है। पहले तो सभी लोग बहुत ही शांत और डरे हुए थे, लेकिन आखिर उन्हें कहां ले जाया जा रहा है? तो फिर वो आपस में बात करना शुरू करते हैं, जिसमें से एक आदमी सबको बताता है कि उसकी गर्दन पर उन लोगों ने किसी तरह का इंजेक्शन लगाया, जिससे कि उसे बहुत तेज भूख लग रही है पर बहुत दर्द भी हो रहा है। अभी एक दूसरे शख्स भी वही बोलता है कि हाँ, मुझे भी सेम ऐसा ही महसूस हो रहा है। धीरे धीरे करके सभी को मालूम लग जाता है कि उन्हें कोई खास तरीके का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन ये सब चीज सोचने से पहले उन्हें तो वहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये लोग देखने में बहुत ही खतरनाक, शायद इन सभी को एक जगह ले जाकर मार दें। अब ये केविन सभी से कहत है कि क्यों ना हम सब एक साथ हो जाएं और फिर इन लोगों पर हमला कर दें, लेकिन सभी लोग इससे राजी नहीं थे क्योंकि उनके पास हथियार थे और केविन कहता है कि उनकी तादाद कम है और हम लोग ज्यादा हैं, तो हम उन पर हमला कर सकते हैं और उनसे जीत भी सकते हैं। लेकिन कोई उसकी बात से राजी नहीं था। हम ट्रक ड्राइवर को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन लोगों की कीमत सिर्फ $1 या $2 है। वैली से तो साफ पता चल रहा है कि ये सभी को मारने वाले हैं, पर कहाँ और कब और क्यों, ये सब आपको पता लग जाएगा। वही पीछे बैठे लोगों का डर अब बढ़ता जा रहा था। उन्हीं में से एक जवान लड़का जो अपनी माँ के साथ था, ट्रक में से वो उतर कर भागने लगता है और उसे ग्रुप वाले देख लेते हैं। वो सारे बाहर आते हैं और उस लड़के के पैर पे गोली मार देते हैं, जिससे कि वो भाग ना सके। और उसकी माँ चीखती रहती है कि ऐसा मत करो, ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। वो सभी उस लड़के को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और जो ऑर्डर देते हैं कि इसे रस्सी से बांध दो और उसकी माँ को चुप करा दो। वो लोग इस लड़के को रस्सी से बांध देते हैं और ट्रक में फंसाकर उल्टा खींचने लगते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यह दर्दनाक मंजर उसकी माँ की आंखों के सामने हो रहा था और अपने बेटे की मौत ऐसे देखकर उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पे मारी जाती है। लेकिन इससे उन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह अपने ट्रक को रोकते हैं और सभी आदमियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी केविन उसके लीडर की गन छीन लेता है और उस पे तान देता है। लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वो सभी अगर चाहते तो उनसे लड़ सकते थे, लेकिन सभी डरपोक निकलते हैं और इसीलिए केविन फंस जाता है और वह लीडर उससे बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उनमें से 2 आदमी भागना शुरू करते हैं, जो कि सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, और देखते ही देखते वह गुंडे उन्हें गोली से उड़ा देते हैं। अब सभी को अपनी स्पीच में लीडर बताता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि सभी को यहां से भागना होगा, जाओ, भाग जाओ यहां से। लेकिन वह जानते थे कि इसमें जरूर उनकी कोई चाल है। अब सभी लोग भागना शुरू करते हैं और तब जाकर वह लीडर अपना शिकार करना शुरू करता है। वह इंसानों को एरो से मार रहा था। केविन कई लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं और भागते भागते ये काफी दूर निकल आए थे और जिंदा बचे थे। सिर्फ 3 लोग, केविन, उसकी वाइफ और एक जॉन नाम का एक आदमी। लेकिन जॉन अभी भी घायल है। अब वीणा, जो उसकी वाइफ थी, तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी चक्कर में वो एक खाई में गिर जाती है। केविन भी उसे बचाने के लिए उसमें कुल जाता है और वह खाई बहुत ही गहरी थी। उसमें पानी भी जमा हुआ था और इधर जॉन चोटिल हालत में परेशान है कि वह कहां जाए। इसी बीच उसे कई गलियां आकर लगती हैं और वह सीधा उसी खाई में गिर जाता है जहां पर उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब वो गुंडे अभी भी आसपास हैं। उनकी आवाजें सुनकर केविन और वीणा छुप जाते हैं
और ग्रुप का एक आदमी उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन इन्हें वो देख नहीं पाता क्योंकि उसका साथी उसे वापस बुला रहा था। इसके लिए इनकी जान बच जाती है। इधर लीडर के पास एक मैसेज आता है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वापस लेकर आओ, लेकिन लीडर उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि इनके ऊपर कोई बॉस है जो कि यह काम इनसे करवा रहा है। अब कहानी शिफ्ट होती है केविन और वीणा पर, जो एक सूखी जगह जाते हैं जहां पर वीणा को होश आता है और वो उठते ही गुंडों के बारे में पूछती है तो केविन उसे बताता है कि वह अभी के लिए चले गए हैं, लेकिन वीणा अभी भी बहुत डरी हुई थी। उसे आज रात वहीं रुकने को कहती है ताकि सब कुछ शांत हो जाए। केविन बताता है कि खाई जरूर वोल्केनो से गिरने से बनी होगी, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, और इन्हें यह भी नहीं पता कि ये किस लोकेशन पे मौजूद है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और तभी केविन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि एक घायल आदमी की थी। वो भी खाई तक पहुंच चुका था और केविन से कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों नहीं बचाई। वो तेज तेज चिल्लाने लगता है और उन गुंडों को बुलाने लगता है। अब उसकी आवाजें सुनकर केविन बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि बस उसका ख्वाब था। अब केविन जॉन की लाश को देखता है और उसे सही पोजीशन में रख देता है, क्योंकि उसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, और उसकी जेब से वह लाइटर निकालकर आग जलाता है ताकि थोड़ी रोशनी हो सके, क्योंकि रोशनी से हमें उम्मीद मिलती है और डर नहीं लगता। लेकिन वीणा अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो बार बार ऊपर की तरफ देखी जा रही थी कि कहीं वह गुंडे फिर से न आ जाएं। केविन बताता है कि वह लोग जानवर हैं और अब वह लाशों को खाएंगे और मजे करेंगे। कुछ दिन तक वो लोग यहीं घूमेंगे। अब यह वीणा उसे मना करती है कि आग मत जला, उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन केविन का कहना था कि आग से जंगली जानवर दूर रहेंगे। इसी डर में पूरी रात बैठे बैठे निकल जाती है। सुबह का सूरज तो निकलता है, लेकिन इनके लिए कोई उम्मीद लेकर नहीं आता। वीणा को गहरी चोट लगी है, अगर वह बाहर नहीं निकली तो इफेक्टेड हो जाएगी। तो केविन के पास एक प्लान था। वो ऊपर कुछ सूखी लकड़ियां देखता है जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ सके। अब वो जॉन और खुद के कपड़े निकालता है और उन्हें भिगाकर रस्सी बनाता है और फिर उस रस्सी में लकड़ी बांधकर ऊपर फेंकता है, जिससे कपड़ा जाकर फंस जाता है और आराम से वहां से अब निकल सकते हैं। लेकिन केविन का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए वीणा कहती है कि रुको, पहले मुझे चढ़ने दो। लेकिन केविन खुद ही चढ़ने लगता है और वह चलते चलते बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी कपड़ा फट जाता है और वह सीधा नीचे आकर खाई में गिरता है। उसके घुटने में गहरी चोट आ गई थी और उसे वीणा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो अपने पैर को लेकर परेशान है। वना देखती है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है और अब वो सही से चल नहीं पाएगा, इसलिए उसे वापस कपड़े पहनने को कहती है। पर केविन कहता है कि हम भले ही गोली से ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाए। वीणा उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, तुम बस अपना दिमाग चलाते रहो। तभी केविन ऊपर देखता है और हंसने लगता है, तो वीणा पूछती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों हंस रहे हो? केविन बताता है कि हम पहाड़ों के बीच में हैं और ऊपर देखो, बादल आ चुका है। इसका मतलब बारिश होने वाली है और थोड़ी देर में यहाँ बाढ़ आ जाएगी, जिससे हम तैर कर ऊपर निकल जाएंगे। बारिश होना अब शुरू होती है, लेकिन वीणा को तैरना नहीं आता, इसलिए वो डरने लगती है। दूसरी मुसीबत थी कि बारिश की वजह से मिट्टी भी भरने लगी थी। अब ये बारिश इनके लिए मुसीबत बन चुकी थी और तब केविन उसे समझाता है कि डरो मत, ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं होने वाली है। और होता भी ऐसा ही है। थोड़े ही देर में बारिश रुक जाती है, लेकिन अब जो भी पीने का पानी था वह सब गंदा हो चुका था। हर तरफ कीचड़ था। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत थी वो आदमखोर इंसान। जी हाँ, वो फिर से वापस आ चुके थे और एक आदमी की आवाज आती है कि देखो इधर एक गड्ढा है।
हो सकता है कि हमें कोई जख्मी मिल जाए। ये सुनकर तो मानो दोनों की रूह कांप जाती है और वो भागते हुए एक पेड़ की छाव में छुप जाते हैं, जिसे ऊपर से इन्हें कोई नहीं देख सकता, और छुपे छुपे रात हो जाती है, जिससे कि वो आदमखोर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब इन्हें फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, और अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन केविन बार बार कहता है कि हमें बस बारिश का इंतजार करना चाहिए। परवीना का कहना था कि हम बस पानी पर जिंदा नहीं रह सकते, हमें खाने की भी जरूरत है। अब आ जाती है इनकी दूसरी रात, और दोनों फिर से आग जलाते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन रात में एक अजीब सी चीज होती है। जॉन अचानक से जिंदा हो गया था और वह अचानक से केविन पर हमला कर देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुका था, और यहाँ केविन उसे आग से जला देता है, जिससे कि वो फाइनली मारा जाता है। अब ये दोनों थोड़ा देर तक आराम करते हैं, लेकिन केविन को कुछ अजीब सा फील होता है। तो वीणा से वह कहता है कि मेरे नेक पे कोई शाइन चेक करो, हो सकता है कि मेरे गर्दन पे कोई निशान हो जहां पर इंजेक्शन लगाया गया था। और जब वीणा उसकी गर्दन को चेक करती है, और अब यहाँ पे वीणा भी अपनी गर्दन को चेक करवाती है, तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जब वह केविन की गर्दन को देखती है तो उससे इन्फेक्शन फैल चुका था, और ये इन्फेक्शन उसी इंजेक्शन का था जिसे उन गुंडों ने लगाया था, और अब जाकर उसका असर दिखने लगा था। पर वीणा यह बात उसे नहीं बताती और कहती है कि सब कुछ ठीक है, हमारी इम्यून पावर बहुत ही अच्छी है, इसलिए इंजेक्शन से हमें कोई असर नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो अकेले बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केविन अब नहीं बचेगा। अब दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में वीणा को कुछ अजीब आवाजें आती हैं और वो देखती है कि जॉन कुछ खा रहा है, और जब उसके पास जाती है तो अचानक से वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये बस उसका एक ख्वाब था। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। लेकिन सुबह और भी डरावनी होती है, क्योंकि केविन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसका बिहेवियर में चेंज आने लगा था। तो वीणा उसे पुकारती है, केविन तुम ठीक हो ना? और तभी अचानक से वो एक फ्रॉग को पकड़कर खा रहा था और उसे वीणा को ऑफर करता है, और उसे देखकर वीणा वो मीटिंग करने लगती है। और अब यहाँ केविन की आंखें भी सफेद होने लगी थीं और वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। लेकिन यहाँ वीणा उसे संभालती है। उसकी बातें सुनकर केविन थोड़ी देर के लिए होश में आ गया था, और यहाँ इनकी किस्मत भी अच्छी थी। अब बारिश होना शुरू हो गई थी और खाई में पानी भरना शुरू हो जाता है। केविन वीणा को पकड़ता है और कुछ झाड़ियों के सहारे ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो पानी में डूब चुका था, और वीणा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अब अंदर जा चुका था। अब वीणा वहीं लेट जाती है और खुद को समझाने लगती है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। अब वो इंसान नहीं था, इसलिए उसे मरना पड़ा। अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो गॉड से माफी मांगती है और उनसे भीख मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दें। इसके बाद वो उठकर भागना शुरू कर देती है, लेकिन अब हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। सामने हम एक आदमी को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी की लाश को खा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। और इसी चक्कर में वो फिर से खाई में फिसल जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है केविन से। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा था, लेकिन ज़ॉम्बी के रूप में वीणा उसे एक लात मारती है, जिससे वह सीधा वापस पानी में गिर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। वो बस भागती रहती है कि शायद उससे कोई मदद कर सके। इसी तरह भागते भागते वह रोड पे पहुंच जाती है, जहां पर एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था। उस ट्रक को देखकर वीणा उससे मदद मांगती है, लेकिन गेस करिए उस ट्रक में कौन था? जी हाँ, वही गुंडों का लीडर जो बाहर निकलता है
और वीणा को मारकर बेहोश कर देता है। अब वो लीडर कहता है कि इसका गला चेक करो। हम देखते हैं कि वीणा भी इफेक्टेड है और लीडर ऑर्डर देता है कि इसे ट्रक में डाल दो। अब वीणा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, मतलब इंजेक्शन की वजह से वो अब भी इफेक्टेड हो चुकी है। और जब उसे ट्रक में बैठाया जाता है तो हम देखते हैं कि वहां पहले से ही 3 ज़ॉम्बीज मौजूद हैं जो उसका क्या हाल करेंगे। वो आप समझ ही गए होंगे एक्चुअली में कहानी में हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये गुंडे एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो किसी तरह की मेडिसिन बना रही है और उस मेडिसिन की टेस्टिंग इंसानों पे डायरेक्ट की जा रही है। अगर वो टेस्ट में फेल हो गए हैं तो ये लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। इसलिए सभी आदमखोर उन्हें ढूंढ कर मार रहे हैं जंगल में, ताकि इन्फेक्शन बाहर ना फैले। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं